अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। तो आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल पर। तो यहाँ पे हम लोग काट रहे हैं केक, किसी भी खुशी में नहीं, बस अल्फ़ी ने केक बनाना सीखा है। और मैंने आप लोगों को चांद रात के दिन भी दिखाया था कि अल्फ़ी केक बना रही थी, लेकिन मैंने आपको फ़ाइनल लुक नहीं दिखाया था और उस दिन उसका केक अच्छा नहीं बना था, टूट गया था प्लेट आउट करने के टाइम में। और ये बकरा ईद के तीसरे दिन का ब्लॉग है, ये जो अभी मैं दिखा रही हूँ ये तीसरे दिन का ब्लॉग है। तो इस दिन अल्फ़ी ने केक बनाया था, तो केक अच्छा बनकर आया था, तो मैंने आप लोगों से शेयर किया। तो फिर चलिए चलते हैं और मिलते हैं बकरा ईद के दिन। ईद मुबारक सबको आप सबको मेरी तरफ से ईद उल अज़हा मुबारक। अल्फेज, अरे हम सब कार्टून दिख रहे हैं ना गाइस, क्या करें, हमें ऐसे ही तैयार होना आता है। तो फ्रेंड्स कुछ ज़्यादा मैं रेडी नहीं हुई हूँ, बस एक ये कंगन और ये ब्रेसलेट और ये इयरिंग और वही ईद वाला ही ड्रेस है मेरा, आप लोगों ने ईद में देखा होगा। और नई ड्रेस बनवाया, बस ऐसे ही, मन भी नहीं किया और गर्मी भी बहुत ज़्यादा है ना, नया ड्रेस बनवा कर क्या करेंगे। ये भी पहन तो ली हूँ, लेकिन सोच रही हूँ कि खाना कैसे बनाऊँ। तो चलिए चलिए चलते हैं किचन में और देखते हैं कि आज मैं क्या बनाने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स बच्चे यहाँ पे खा रहे हैं सेवई, मैं जा रही हूँ किचन में पनीर की सब्ज़ी और रोटी बनाने के लिए। टाइम बहुत ही ज़्यादा हो गया है, 9-10 हो गए हैं और अभी तक मैंने कुछ भी नाश्ता नहीं किया है, बस पानी पिया है, 1-2 अंजीर खा करके। तो चलिए हम लोग चलते हैं किचन में, इन्हें छोड़ देते हैं यहीं पे। गिराना नहीं, ठीक है, अच्छे से खाना, गिर जाए तो टवल में पोंछ लेना, ठीक है। और ये उदास बैठी है क्योंकि इसे लग रहा है कि इसका ड्रेस अच्छा नहीं है, ये अच्छी नहीं है। अब मैं क्या ही बोलूँ, आप लोग कमेंट में समझाना इसे, ठीक है। तो मैंने पहले से ही है ना प्याज और ये टमाटर ये सबको फ्राई करके सॉफ्ट कर लिया है। पनीर की रेसिपी मैंने पहले भी डाली हुई है। और कढ़ाई पे मत जाना, ये 13 साल पुरानी कढ़ाई है, इसे मुझे है ना छोड़ने का मन ही नहीं करता है। छोटी मोटी चीज़ें है ना आराम से इसमें है ना फ्राई कर लो, कुछ भी कर लो तो बहुत आसानी से हो जाता है। और यहाँ पे कुछ काजू है जिसे मैंने फुलाए हैं, इसे पनीर की सब्ज़ी में डालूँगी। और चलिए फिर मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। तो आज है ईद का दिन, तो बकरा ईद का दिन, तो मैंने नया आउटफिट पहन लिया है क्योंकि रोज़ हम लोग एक ही पुराना ड्रेस पहन रहे हैं। तो ख़ास दिन थोड़ा बहुत तो ख़ास पहनना ही चाहिए। और गर्मी बहुत ज़्यादा है, लेकिन हम लड़कियों का हुनर भी तो है, हम लोग कितनी भी गर्मी हो और ठंडी हो सज संवर लेते हैं, है ना। तो थोड़ी ही देर के लिए मैंने ड्रेस पहन लिया है और गर्मी बहुत ज़्यादा लगेगी तो मैं इसे चेंज कर दूँगी। जाहिर सी बात है गर्मी लगने ही वाली है, क्योंकि नए ड्रेस में तो गर्मी बर्दाश्त नहीं होती। जितना ही ड्रेस पुराना होता है उतना ही कंफर्ट होता है पहनने में, भी कंफर्टेबल होता है पहनने में। तो यहाँ पे मेरी तैयारियाँ चल रही है पनीर बनाने की। तो हस्बैंड जब गए थे पनीर लाने तो मैंने पहले ही टमाटर प्याज ये सब सॉफ्ट कर लिया था और इसे मिक्सी के जार में मैं पीस लूँगी। और इसके बाद का प्रोसेस बहुत बार शेयर कर चुकी हूँ। वही तेल गरम करूँगी, खड़े गरम मसाले जीरा डालूँगी और उसके बाद अदरक लहसुन को मैंने साथ में नहीं क्या बोलते हैं सॉफ्ट किया था प्याज के साथ। तो अदरक लहसुन का पेस्ट है मेरे पास, तो उसे मैं जब गरम मसाले डाल दूंगी तो उसी टाइम अदरक लहसुन को डाल दूंगी। फ्राई करने के बाद ये जो मसाले हैं ये सब डाल दूंगी और बाकी के जो मसाले हैं वो सब डाल दूंगी। और पनीर की रेसिपी आपको यूट्यूब पे बहुत बार मिल जाएगी, मतलब हर जगह मिल जाएगी। तो आज मैं थोड़ा डिफरेंट बना रही हूँ। मैंने पनीर को मैरिनेट किया है और इतना ये जूसी इसलिए लग रहा है क्योंकि पनीर बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट था और पानी छोड़ रहा था। पनीर टाइट नहीं था बिल्कुल भी, एकदम सॉफ्ट वाला पनीर था, तो इसलिए है ना ये ऐसा लग रहा है। और आप लोग मेरे बैक साइड पे भी आप लोगों ने देखा बहुत पसीना हो रहा है एकदम से, तो मैंने दुपट्टा सर से हटा दिया है। किसी को बुरा भी लग सकता है, उसके लिए सॉरी, मैं माफ़ी चाहती हूँ दिल से। लेकिन यार गर्मी बहुत ही ज़्यादा है, बर्दाश्त नहीं हो रहा था, तो फिर दुपट्टा मुझे हटाना पड़ा। और ब्लॉग शूट करना भी ज़रूरी था क्योंकि मेरे पास ज़्यादा कुछ आज दिखाने के लिए नहीं है। क्योंकि आज वैसे बकरा ईद तो है, लेकिन जिसके घर पे बकरा नहीं कटता है ना, और बकरा नहीं कुर्बान होता है, सॉरी अगर मैंने कुछ गलत बोल दिया हो तो कुर्बानी नहीं होती है ना जिसके घर पे, तो लगता ही नहीं है कि त्यौहार है ना। तो वैसे तो हम लोग के घर पे है कुर्बानी, लेकिन हिस्से वाली कुर्बानी है। तो इतना समझ में नहीं आ रहा था कि क्या है क्या नहीं, आज त्यौहार जैसा लग नहीं रहा था। तो पूरे दिन तो सबके घर पे दावत जैसा ही था, मतलब दावत ही था।
दोपहर में मामा के घर पे दावत था, शाम को एक और मामा हैं उनके घर पे दावत था। तो वैसे तो मैं कहीं नहीं गई क्योंकि है ना मैं खाती हूँ नहीं तो कहाँ जाऊँगी। तो बस अपने जो मामा हैं उनके घर गई थी, बैठी थी और कुछ नहीं, और कहीं नहीं गई। तो यहाँ पे मैं आज पनीर बना रही हूँ, पनीर टिक्का मसाला बना रही हूँ। तो पनीर टिक्का मसाला में शिमला मिर्च और प्याज ये सब भी लगता है, और स्क्रू करके इसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको रोस्ट भी करते हैं ना, याद नहीं आ रहा है वर्ड मुझे क्या बोलते हैं। तो वैसा कुछ मैंने नहीं किया था, मैंने है ना कढ़ाई में तेल डाल के इसको सेलो फ्राई कर लिया था, और यहाँ पे लास्ट में मैंने स्मोक दे दिया है। तो उसके लिए मैंने लकड़ी को गर्म कर लिया था, और आप लोगों ने नेक्स्ट प्रोसेस देखा ही। और वहाँ पे मैंने तेल डाला था, घी नहीं डाला था क्योंकि मेरे पास घी नहीं था। और शायद बैकग्राउंड में आप लोग को आवाज़ आ रही होगी, मैं अभी वीडियो शूट कर रही हूँ, मतलब वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो पीछे से आवाज़ आ रही है मुझे भी, और पता नहीं कहाँ से आ रही है और क्या है मुझे भी नहीं पता है, तो उसके लिए सॉरी। तो मेरा देखिए पनीर की सब्ज़ी जो है रेडी हो चुकी है, और काफ़ी इतना टेस्टी बना था ना यार कि मैं क्या ही बताऊँ आप लोगों को। तो यहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा लगने लगी मुझे रोटी बनाने के बाद, तो सारा काम मैंने कर लिया और अल्फ़ी को लगा दिया है बर्तन धोने के लिए। अब अल्फ़ी भी है ना बर्तन धो लेती है, बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाता है। अल्फ़ी एक टाइम का बर्तन धो देती है ना तो एकदम से सुकून हो जाता है यार। तो वही बात है, पिछले ब्लॉग में भी मैंने आप लोगों को बताया था कि काम करने के बाद एकदम एनर्जी लेवल लो हो जाता है, बहुत ही मुंह सूखने लगता है। तो मैं एक गिलास ग्लूकोज पी लेती हूँ। तो अभी मैंने ग्लूकोज पिया, और ग्लूकोज पीने के आधे घंटे बाद मैं खाना लेकर के बैठी हूँ। जब अल्फ़ी ने बर्तन धो लिया, उसको आधा घंटा 20 मिनट लग ही जाता है बर्तन धोने में, बर्तन भी काफ़ी ज़्यादा ही रहता है। तो जब अल्फ़ी ने बर्तन धो लिया था तब हम लोग यहाँ पे नाश्ता करने के लिए बैठे हैं। तो अब नाश्ता वास्ता हो जाएगा, इसके बाद कुछ नहीं करना है क्योंकि बर्तन भी अल्फ़ी ने धो लिया है और मैंने सबको नाश्ता करा दिया है। इसके पहले सब लोगों ने सेवई दूध खाया था, मैंने कुछ भी नहीं खाया था, बस पानी पिया था और अंजीर खाया था। और तो भूख बहुत ज़्यादा ही लग गई थी। तो अभी 11 बज रहा है, 11 साढ़े 11 बजे मैं अभी नाश्ता कर रही हूँ। तो बस आज का ब्लॉग मेरा यही था, कुछ ज़्यादा ख़ास नहीं था। उम्मीद करती हूँ आप लोग को मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा, और कुछ एडिशनल बातें भी मैं कर लेती हूँ आप लोग के साथ। एक चीज़ दिखानी थी मुझे, तो मैंने ये ग्लव्स मंगाया था फ़्लिपकार्ट से, यही आप लोग को दिखाना है। तो मैंने सोचा कि चलो कुछ रिव्यू भी कर देती हूँ, और ये मेरा पर्सनल मतलब यूज के ऊपर रिव्यू है, ये कोई भी पेड प्रमोशन नहीं है। तो आप लोगों ने आए दिन मेरे ब्लॉग में देखा होगा कि मैं बर्तन धोते टाइम ग्लव्स पहनती हूँ, तो वो मुझे एलर्जी है हाथों में साबुन से, तेल से, इसीलिए मैं बर्तन धोते टाइम ग्लव्स पहनती हूँ। तो मैं काफ़ी दिनों से ग्लव्स यूज कर रही हूँ। तो ये कुछ नया मैंने ग्लव्स मंगाया है, मतलब दूसरा मंगाया है, हमेशा जो मंगाती हूँ उस बार से डिफरेंट मंगाया है। ये 174 का पड़ा है, इस मतलब मुझे कॉस्ट आया है इसका 174 रुपीज़। इसका मैं लिंक आपको है ना डिस्क्रिप्सन बॉक्स में दे दूँगी, और जो मैं पहले यूज करती थी उसका भी दे दूँगी। और मुझे सबसे बेहतर पहले वाला लगा है, इसमें 3 पीसेस आए हैं, मतलब 3 पेयर आए हैं, और एम साइज़ का मैंने मंगाया है, और 3 पेयर मुझे 174 रुपीज़ का पड़ा है। तो पहले वाला भी मैं आपको दिखाती हूँ वो कैसा था और ये कैसा है। तो ये पहले वाला येलो वाला है, तो इसकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा है, और ये मुझे 289 रुपीज़ में 3 पेयर मिला था। तो इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, आप अगर मंगाना हो तो आप येलो वाला मंगाएं। थैंक यू।